जैसी भी हम पे हेल्प होगी, बड़ा बूढ़ा भाई कोई भी है, आज के टाइम में पेंशन के ही निर्भर है अधिकतर। कहा मैं तो मरा पड़ा हूँ, ऊपर से होएगी कहा, जब मैं ऊपर ही चला जाऊंगा तो मेरी पेंशन को बनेगा कहा। तो इस हालत में जो है आज तक मैं दौड़ता दौड़ता मैं परेशान, नींद आती है, रोटी खाता हूँ नहीं खाता हूँ। जब गवर्नमेंट किसी की कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, नहीं सोच रही, तो इससे तो अच्छा मरना बेहतर है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। पर कुछ महीने पहला राजा राम ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ करार देके समाज भलाई विभाग ने ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ करार ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। मेरे साथ ये हुआ जी, मैं पेंशन ले रहा था, मैं पेंशन लेने गया, बोला तुम्हारी पेंशन नहीं आई, बोला आ जाएगी। फिर यहाँ कागज़ पेंशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ एक भाई है रवि, उसने दिखवाया, कहा सुना, वहाँ से एक मृत्यु का सर्टिफिकेट वो दे दिया, डॉक्यूमेंट कागज़ दे दिया, उसमें दिखा रखा है मृत्यु घोषित, आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पेंशन काटी है। भाई क्यों काटी? बोला भैया ये तो ऊपर से हुआ है। मैंने अब भैया से भी कही यार कहीं ने कोई शिकायत के कोई कुछ, बोला बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही। मैंने उनसे कहा भाई ये हमारे से ऊपर से कोई गलती से या मिस्टेक से कटी है, मिस्टेक से कटी है तो भैया यार सही करो। करते करते एप्लीकेशन लगाते लगाते मैं कई बार जा चुका, या भैया ने भी खूब जोर लगाई, खूब कही, पर कोई सुनवाई न हुई। वहाँ के बाद में मैंने यहाँ फिर गया, मैडम नहीं है, मैडम सस्पेंड हो गई, किस कारण हुई वो गवर्नमेंट को पता है कैसे हुई। फिर एक और हो गया, फिर मैं चुप बैठा रहा, मैं भागता रहा, दौड़ता रहा। उसके बाद में मैडम भी आ गई, मैडम से बोला ये तो वहाँ से होगा जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर से होगा, ऊपर से होगा। तो मैं तो मरा पड़ा हूँ, मैडम से कहा मैं तो मरा पड़ा हूँ, ऊपर से होएगी कहा, जब मैं ऊपर ही चला जाऊँगा तो मेरी पेंशन को बनेगा कहा। फिर मैंने वहाँ से जा कर के डीसी को एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से जा कर के फिर मैं अमर उजाला में गया, फिर मेरा लड़का गया, फिर दैनिक जागरण में गया, दैनिक जागरण में दिया, अमर उजाला में दिया। भागते भागते मैं भूखा प्यासा, मतलब ये है कि मैं एक एक पैसा को बच्चे कौन किसके देते दे भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो कौन किसकी वो करता है। तो इस हालत में जो है आज तक मैं दौड़ता दौड़ता मैं परेशान, नींद आती है, रोटी खाता हूँ नहीं खाता हूँ, मन में आती है तो एक आध रोटी खा लेता हूँ, नहीं मैं इस चिंता में मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे तो अच्छा है जब गवर्नमेंट किसी की कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, नहीं सोच रही, तो इससे तो अच्छा मरना बेहतर है। मैं तो इस बात पर अमर हो गया हूँ कि मैं अपनी पेंशन के कारण या गवर्नमेंट के कारण मैं अपनी जान खपा कर दूँ। कहने लगे भैया मेरी पेंशन कट गई है, और कैसे कैसे कटी है कैसे ना कटी। मैंने बाबा एक बार आपके चलते हैं साथ, जैसी भी हम पे हेल्प होगी, बड़ा बूढ़ा भाई कोई भी है, आज के टाइम में पेंशन के ही निर्भर है अधिकतर, जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो सब पेंशन पे निर्भर हैं। ठीक है जी, और निर्भर ऐसे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा इन्हें पूंजी मिल जाती है तो उस बहाने से रोटी भी मिल जाते हैं, आज के टाइम में सभी जानते हैं। तो बाबा मेरे पास में आया तो मैं बाबा के साथ वहाँ गया, जाने के बाद में बाबा की हमने इंक्वायरी करवाई, भाई कैसे पेंशन रुकी है, कोई तो कारण बताओ हमें। तो उन्होंने बेचारे ने, जो वहाँ के अधिकारी हैं, थोड़ी घनी हमारी हेल्प भी करी है, उन्होंने हमें कागज लिखा के दिए जी ये मृत्यु घोषित कर दिए हैं। भाई जी मृत्यु घोषित कैसे कर दिए? बाबा तो सामने है, आपके सामने मेरे साथ आए हुए हैं, मैं भी ये भी नहीं है भाई इकला आया हूँ पूछने के लिए, बाबा ये रहो। तो जी उन्होंने कि हाँ बाबा तो है जी, पर ये तो मृत्यु घोषित कर दिया है। भाई बाबा को रीजन बताओ कैसे करो। तो जी आप ऐसा करो, या तो
जहाँ उनके पास में CHC सेंटर है या क्या करें कोई भी PSC या हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर पता करो जो भी आपका लगता हो। तो बाबा वहाँ लेके गए, बाबा चल भाई वहाँ चलते हैं तो पता करते हैं वो कैसे कटी। तो हम खेरी हॉस्पिटल में गए, बाबा ले गए। बाबा ले जाने के बाद मैं उनसे पूछी, भैया ये पेंशन कट गई है हमारी और ये मृत्यु घोषित कर रखे हैं। मुझे ये तो मृत्यु घोषित है। भाई मृत्यु घोषित है तो सामने तो खड़ा हो, पहले वो आ तो देखो आप। मुझे आधार कार्ड में मृत्यु घोषित कर रखे है, आधार कार्ड भी दिखाया जी, वो आधार कार्ड है, ये आदमी है, ठीक है ना। अब कैसे मृत्यु घोषित करो भाई तुमने? मुझे ये तो पीछे से ही कर दिया। मतलब कोई भी कहीं भी बाबा की कोई सुनवाई ना हुई होने के बावजूद सारा कुछ हारा हुरी भी करी है, जगह जगह एप्लीकेशन भी दिए हैं, DC साहब को भी दिए हैं, CM विंडो पे भी लगाई हैं, फिर भी इनके बारे में कोई भी कानून ने कोई भी ऐसा काम ना करो कि भाई बाबा हम तसल्ली दे दें। हार के बड़े बूढ़े तो अपने अपने घर बैठ गए भाई जी। हर हमने भी हाथ जोड़ लिए कि बाबा जितनी मदद हो सके हमने करी तुम्हारी। ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV।